Hello everyone. Today we are discussing our chapter Exclusion and Inclusion, in which we discussed about Dalit and other backward classes. ओके इसके ऑब्जेक्टिव्स आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता की परंपरागत अवधारणा का संबंध निम्नलिखित में से किस दशा से है। ठीक है, आपको पूछा है अस्पृश्यता की परंपरागत अवधारणा, यानी कि जो परंपरागत अवधारणा है अस्पृश्यता की वो क्या थी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणा की वजह से। ठीक है, अस्पृश्यता जो पहले उसके क्या बोलते हैं, कुछ लोगों को अस्पृश्य माना जाता था, पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणा की वजह से, या वैदिक हिंदू धर्म की वजह से। तीसरा है पुरुषार्थ की वजह से, या आध्यात्मवादी विश्वास। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, पवित्रता तथा अपवित्रता की अवधारणा। ठीक है, यानी कि जो परंपरागत समाज था हमारा, पहले का समाज था, उसमें कुछ जातियों को पवित्र और कुछ को अपवित्र माना जाता था, और जिनको अपवित्र माना जाता था उन्हीं को क्या बोलते थे, अस्पृश्य। ठीक है, यानी कि अनटचेबल। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में आज उन जातियों को दलित कहा जाता है जो। ठीक है, मतलब भारत में किन जातियों को दलित कहा जाता है। पहला ऑप्शन है जो अत्यधिक गरीब हैं। दूसरा है मानवीय अधिकारों से जिन्हें वंचित रखा गया है। तीसरा है शारीरिक श्रम के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं, यानी कि जो शारीरिक मेहनत करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चौथा है परंपरा द्वारा शोषित हैं। ठीक है, एक्सप्लॉइटेड बाय ट्रेडिशन। इसका आंसर हो जाएगा किन जातियों को दलित कहा जाता था, जो परंपरा द्वारा शोषित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आज के समय की बात नहीं हो रही है, हमारे भारतीय समाज की बात हो रही है कि किनको दलित कहा जाता था, किन जातियों को। ठीक है, ऐसी जातियाँ जो परंपराओं द्वारा शोषित हैं, यानी कि हमारी जो भारतीय परंपरा थी उसमें उनका शोषण किया जा रहा था उन जातियों का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सन 1931 की जनगणना में J.H. हट्टन ने दलित जातियों को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया। ठीक है, इसका आंसर आप सभी बताएंगे मुझे। ठीक है, बताइए, 2 सेकंड का टाइम है आपके पास में, अपने आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हाँ क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, बताइए, सन 1931 की जो जनगणना हुई थी उसमें J.H. हट्टन ने दलित जातियों को किस नाम से संबोधित किया था। ठीक है, क्या नाम दिया था, बाहरी जाति, है ना। उन्होंने कहा था कि हिंदू समाज से इनको बाहर का माना जाता है, इसलिए उन्होंने इस जाति को क्या नाम दिया था, बाहरी जाति, एक्सटीरियर कास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में दलित जातियों का संबंध किन जातियों से है। ठीक है, यानी कि वर्तमान समय में दलित जातियों का संबंध किन जातियों से है। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा था वो क्या था, भारत में किन जातियों को दलित जाति कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में दलित जातियों का संबंध किन जातियों से है। अनुसूचित जाति या शूद्र वर्ण से संबंधित जातियाँ, अत्यधिक निर्धन जातियाँ, और फोर्थ ऑप्शन है अनुसूचित जातियाँ तथा जनजातियाँ। आप बताओ आंसर क्या होगा इसका। 2 सेकंड का टाइम है। ठीक है, इसका आंसर होगा अनुसूचित जातियाँ, है ना। हम लोगों ने जो SC पढ़े हैं, जो SC में जो लोग आते हैं वो कौन है, जिनको दलित जातियाँ माना जाता था। ठीक है, तो वर्तमान समय में दलित जातियों का संबंध कौन सी जातियों से है, अनुसूचित जातियों से। ठीक है, अनुसूचित जनजाति नहीं आएंगी, अनुसूचित जातियाँ केवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उनकी सही प्रकृति को दर्शाती है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बताइए। पहला है पिछड़े हिंदुओं की श्रेणी, दूसरा है विशिष्ट श्रेणी, तीसरा है गैर अनुसूचित श्रेणी, और चौथा है अवशिष्ट श्रेणी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवशिष्ट श्रेणी। ठीक है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए कौन सी श्रेणी है, अवशिष्ट श्रेणी। हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो कास्ट बच गई थी, कुछ को SC में रिजर्वेशन मिल गया था। ठीक है, लेकिन बची हुई जो शूद्र जातियां थीं, जिनको SC में नहीं रखा गया था, है ना, लेकिन उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, ठीक है, बहुत ही
दयनीय थी। तो ऐसी श्रेणियों को अवशिष्ट श्रेणी यानी कि ऐसी जातियों को अवशिष्ट श्रेणी में रखा गया था और उनको बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार करने के लिए केरल में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, टिक कर लो। केरल में कौन सा आंदोलन हुआ था? ओबीसी की कंडीशन, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए केरल में, ठीक है, केरल में कौन सा आंदोलन किया गया था? महार आंदोलन, तेभागा आंदोलन, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन या दलित पैंथर आंदोलन? इसका आंसर हो जाएगा श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, ठीक है। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थी उनकी कंडीशन में सुधार करने के लिए, उनकी दशा में सुधार करने के लिए यह आंदोलन केरल में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार ई.वी. रामास्वामी ने मद्रास में पिछड़े वर्गों की अलग पहचान स्थापित करने तथा उन्हें आरक्षण की सुविधा देने के लिए जो राजनीतिक संगठन स्थापित किया उसका नाम क्या था? ठीक है, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था पेरियार ई.वी. रामास्वामी ने, ठीक है, कहाँ पे किया था? मद्रास में। किसकी पहचान के लिए? पिछड़े वर्गों की अलग पहचान, मतलब पिछड़े वर्गों को समाज में स्थान दिलाने के लिए, उनकी दशाओं में सुधार करने के लिए, उनको आरक्षण दिलवाने के लिए, है ना। किस लिए किया गया था? उनको आरक्षण की सुविधा देने के लिए मद्रास में जो आंदोलन किया था पेरियार ई.वी. रामास्वामी ने, ठीक है, तो वो एक राजनीतिक संगठन से संबंधित थे, ठीक है। राजनीतिक संगठन की उन्होंने स्थापना की थी उसके लिए। उस राजनीतिक संगठन का नाम क्या था? बताइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, गैस करो आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। पहला है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तमिल देशम पार्टी या द्रविड़ कड़गम पार्टी? ओके, इसका आंसर हो जाएगा, हम सब ने पढ़ा है ये, है ना। पूरी वीडियो जो बनाई है हम लोगों ने बहिष्कार और समावेशन वाले चैप्टर की, उसको बहुत ध्यान से देखो अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सप्लेन करके, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। जब एक्सप्लेनेशन के थ्रू पढ़ोगे तो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद में इनको सॉल्व करना है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रविड़ कड़गम पार्टी, ठीक है। कहाँ पे इसकी स्थापना करी थी? मद्रास में। किस लिए करी थी? पिछड़े वर्गों को आरक्षण की सुविधा दिलवाने के लिए। और किसने करी थी? पेरियार ई.वी. रामास्वामी ने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स सब याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार देता है? हम लोगों ने पढ़ा है ये, है ना, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो एक आयोग को नियुक्त करे, एक आयोग बनाए। किस लिए? ओबीसी की जो सामाजिक और शैक्षणिक दशाएं हैं उनको पता लगाने के लिए और उनमें सुधार करने के लिए, ठीक है। आपका कौन सा आर्टिकल है? 340A, 341, 342 या 365, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 340, आर्टिकल 340, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार करने से संबंधित आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता का नाम है? हम लोगों ने ये भी पढ़ा है, ठीक है। मैंने जो PDF आपको दी है और जो पूरी क्लासेस बनाई हैं, है ना, बहिष्कार और समावेशन की 3 क्लासेस है, 3 पार्ट्स में है, उनको बहुत अच्छे से पढ़ो अगर नहीं पढ़ा है तो, ठीक है, पूरा समझ में आएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करो, ओके, ठीक है। बार बार हम यही चीज़ कर रहे हैं कि उनको देखो क्लासेस को, है ना, उसके बाद इसको सॉल्व, ओके, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है उसमें, ओबीसी की दशा में सुधार करने के लिए, है ना, एक आंदोलन चलाया गया था, इसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इसके प्रणेता कौन थे, है ना, ये आंदोलन किसने शुरू किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए, श्री नारायण स्वामी, पेरियार स्वामी, श्रीमन नारायण या जयललिता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरियार रामास्वामी। पूरा नाम क्या था? पेरियार ई.वी. रामास्वामी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन है? पेरियार ई.वी. रामास्वामी, जिन्होंने मद्रास में कौन सी पार्टी थी? द्रविड़ कड़गम पार्टी की स्थापना करी थी। किस लिए? पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिलवाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आरक्षण की मांग मद्रास में ही करी गई थी, वहीं पे सबसे पहले आरक्षण ओबीसी को दिया भी गया था, ठीक है।
उसके बाद में भारत के अन्य राज्यों में और पूरे भारत में ये चीज़ लागू हुई कि हाँ ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ, कितने % आरक्षण की मांग की गई थी ओबीसी के लिए, ठीक है, या कितने % आरक्षण दिया जाता है ओबीसी को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। और कमेंट किया करो, आप लोग बोलते ही नहीं हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, ये बताओ, या कोई कमी रह रही है तो उस चीज़ को बताओ, ठीक है, या किस टॉपिक पे और क्वेश्चंस बनाने चाहिए, कौन सा नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग अभी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं तो भाई यही कम्युनिकेशन का ही जरिया है, ठीक है ना, तो इसी पे कम्युनिकेट करो, इसका लाभ लो, है ना, जो हमको टेक्नोलॉजी मिली है उसका यूज़ करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1953 में नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंटेड इन 1953? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इस पे इम्पॉर्टेंट का मार्क कर लो, ठीक है, अपने नोट्स में लिख लो इन क्वेश्चंस को, ठीक है, वन लाइनर कर, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में इनको अपनी कॉपी में नोट करते चलो। और ये सिर्फ अभी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कभी भी कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो ये सब जीके जीएस से रिलेटेड आपका हो जाता है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें। तो ये मत सोचिए कि केवल ये सोशलॉजी का ही एक टॉपिक है, ये आपके हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट, ठीक है, यूपीएससी सब में पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से तैयार करो, है ना। और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को अगर देते हो तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, है ना, हम लोगों ने पढ़ा है कि पिछड़े वर्ग की दशाओं में सुधार करने के लिए, है ना, या उसके जो एक कह सकते हो एक वो बनाने के लिए कि हाँ किनको पिछड़े वर्ग में रखा जाए, तो उसके लिए एक आयोग बनाया गया था। तो पहला आयोग बना था सन 1953 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन है, गोविंद वल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी, तीसरा काका कालेलकर और चौथा है ठक्कर बाबा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काका कालेलकर। हम लोगों ने पढ़ा है कि 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। लेकिन इस की रिपोर्ट जो आई थी, है ना, उसको लागू नहीं किया गया। इस आयोग की जो सिफारिशें थी उनको नहीं माना गया, सरकार ने उनको किन्हीं कारणवश रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब आया था? 1953 में। अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद में जब पिछड़े वर्ग की सिफारिशों को नहीं माना गया तब द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग आया, ठीक है। अब इसमें पूछा है भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई? ऑप्शंस हैं 1975, 1976, 1978 एंड 1979, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, ये भी हम लोगों ने पूरा डिस्कस करा हुआ है, ठीक है, कुछ भी बाहर से नहीं क्वेश्चन है, जो क्लासेस में बताया है। 3 क्लासेस हैं, फिर से बता रहे हैं, 3 क्लासेस है, पार्ट 1, 2 और 3, तीनों ही क्लासेस को देखो, ठीक है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे फिर। इसका आंसर हो जाएगा 1979, ठीक है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में हुई है? 1979 में, ठीक है, जब हम लोगों ने देखा था कि किसकी गवर्नमेंट आ गई थी? भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट चली गई थी, उस टाइम पे द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया था ताकि ओबीसी के जो वोट्स हैं वो इस पार्टी को मिल सकें, ठीक है ना। ये पॉलिटिकल एजेंडा था उस समय का एक, ठीक है। तो कब आया था? 1979 में। और पहला कब आया था? 1953 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 27% आरक्षण देने का निर्णय किस वर्ष दिया गया? है ना, हम लोगों ने देखा कि हाँ पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की मांग करी गई, है ना, ठीक है। जब आरक्षण की मांग करी गई फिर ये मामला धीरे धीरे हिंसक रूप ले लिया इसने, है ना, बहुत जगह पे वाद विवाद होने लगा इस चीज़ों को लेके। फिर उसके बाद में ये मामला पूरा का पूरा कहाँ पहुँचा? हाई कोर्ट में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचा हमारे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि हाँ ठीक है ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। और कितना प्रतिशत दिया जाएगा? 27%। बहुत पूछा जाता है ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की का निर्णय लिया गया था? 27%, ठीक है, 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन इंडिया, ठीक है। ये निर्णय कब लिया गया था बताओ? पढ़ा है आप लोगों ने, बहुत अच्छे से पढ़ा है, बताओ। 4 ऑप्शंस हैं, 1992, 1993, 1995 एंड 1979,
9। ठीक है, आंसर बताओ कब सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी को 27% आरक्षण देना स्वीकार किया, उसको आरक्षण देने का निर्णय लिया। बताओ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अ वाला 1992 में हम लोगों ने देखा है। ठीक है, पढ़ा है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक विशेष निर्णय में उन लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखने की संस्तुति की जो आर्थिक रूप से मलाईदार परत के अंतर्गत आते हैं। यह आदेश किस श्रेणी से संबंधित है ना। हम लोगों ने देखा कि जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने एक निर्णय लिया कि उन लोगों को हम आरक्षण से वंचित रखेंगे या उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देंगे जो आर्थिक रूप से जिनकी स्थिति अच्छी है। मलाईदार का मतलब हम लोगों ने क्या बताया था मैंने, ठीक है, क्रीमी लेयर में आते हैं। जैसे क्रीम ऊपर ऊपर की होती है ना, ऐसी मलाईदार यानी ऊपर की, यानी कि जो उन लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, अच्छी है उस श्रेणी के अन्य लोगों से। तो उन्होंने पूछा है यह आदेश किस श्रेणी से संबंधित है, एससी से, ओबीसी से, ठीक है, यानी कि पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, या अनुसूचित जातियाँ या अनुसूचित जनजातियों से, या अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों से। ठीक है, तो ये जो क्रीमी लेयर वाले बात है ये किस में आती है, आपकी पिछड़ा वर्ग में। ठीक है ना, पिछड़े वर्ग में जो जातियाँ आर्थिक रूप से इनकी दशा अच्छी है उनको किस में रखा जाता है, क्रीमी लेयर में, मलाईदार परत के अंतर्गत रखा जाता है और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्नलिखित में से किन आधारों को महत्वपूर्ण माना। ठीक है, जो मंडल कमीशन आया था हमारा, यानी कि जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग था उसका नाम क्या था, मंडल आयोग। ठीक है, उसे मंडल आयोग कहा गया। तो उन्होंने जो पिछड़े वर्ग का चयन किया था, पिछड़े वर्ग में किन जातियों को रखा जाए, वो किन आधारों पे किया था, उनका बेस क्या था, कि वो सामाजिक रूप से पिछड़े हों, आर्थिक रूप से पिछड़े हों, या जाति व्यवस्था में पिछड़े हुए हों, तो उसका आधार क्या था, है ना। ये क्वेश्चन मैंने PDF में भी पढ़ाया है, ठीक है, क्लासेस में पढ़ाया है, उसको पढ़ो तब समझ में आएगा कि इस बात का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ हम आंसर देखते हैं, किसी को पता हो तो आंसर बताओ, ऑप्शन बताओ कौन सा होगा। ठीक है, 16 का हो जाएगा आपका, किन आधारों को माना इन्होंने, ऐसी जातियां जो सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार पर पिछड़ी हुई हैं उनको हम ओबीसी में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नए राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष में दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है कि भारत में जो नया सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, ठीक है, उसको संवैधानिक दर्जा यानी कि संविधान में दर्जा कब दिया गया था, सन 2000, बताओ, चार ऑप्शन है, 2016, 2017, 2018 और 2019। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सन 2017 में उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, नए राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से अन्य पिछड़े वर्गों के चयन के लिए पिछड़ेपन का आधार किसे माना गया। ठीक है, यानी कि जो पिछड़े वर्ग थे उनका चयन करने के लिए पिछड़ेपन का आधार किसे माना गया, यानी कि क्या आधार होना चाहिए कि हम उनको पिछड़े वर्ग में रखें। ठीक है, चार ऑप्शन है कि व्यक्तिगत रूप से निर्धन हो, अपवित्र व्यवसाय से संबंधित हो, निम्न जाति से संबंधित हो, या फिर सामाजिक पृथकता हो, यानी कि समाज से पृथक माना जा रहा हो। ठीक है, ओके, तो इसके आधार का पिछड़ेपन का जो चयन किया गया था पिछड़े वर्ग का, उसका आधार था निम्न जाति, यानी कि ऐसी जाति है जो निम्न जाति से संबंधित है उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण की नीति किस वर्ष से लागू की गई, यानी कि भारत सरकार ने जो ओबीसी के लिए आरक्षण की नीति थी, है ना, आरक्षण जो था वो किस वर्ष से लागू किया, है ना। यहाँ पूछ रहा लागू करने की तिथि कितनी क्या है, लागू करने की सन क्या है। ठीक है, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट ने कब, ठीक है, आरक्षण की नीति को ओबीसी के लिए लागू किया, कितने % आरक्षण, 27% आरक्षण। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1993। ठीक है, 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, दो सूची दी गई हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन
पेपर में पूछते हैं और बच्चे नहीं बता पाते हैं कि इनका आंसर किस तरीके से उनको टिक करना है। ठीक है, तो इसको आज समझ लो और इम्पॉर्टेंट भी है, इसको समझ भी लो। ठीक है, 2 सूची दी गई हैं। अब क्या करना है, सही आंसर को मैच करना है पहले तो। ठीक है, जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, सत्यशोधक समाज, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग और द्रविड़ कड़गम पार्टी। सूची 2 में भाई 4 ऑप्शन दिए हैं, काका कालेलकर, पेरियार ईवी रामास्वामी, ज्योतिबा फुले और बीपी मंडल। ठीक है, अब देखो कौन किससे संबंधित है, हमें ये बताना है इसमें। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, कौन इससे संबंधित है, हमें पता है भाई बीपी मंडल नहीं है, ज्योतिबा फुले नहीं है, पेरियार रामास्वामी नहीं है, कौन इससे संबंधित है, काका कालेलकर। ठीक है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के ये क्या थे, चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, यही से संबंधित है, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, पहला। अब हमें दिख रहा है ए वाला, ए का कौन से में, इसमें भी पहला, इसमें भी पहला है, सॉरी। ठीक है, अभी देखो अभी हमारा आंसर नहीं हमें पता चला है, तो ए वाले में इसमें भी पहला दिया है, इसमें भी पहला दिया है। ठीक है, अब लेकिन 2 तो आंसर होंगे नहीं, अब ए आ बा सा दा में से कोई एक ही आंसर होगा। ठीक है, अब आगे मैच करते हैं। दूसरा है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज से संबंधित कौन है, हम लोगों ने पढ़ा है पहले, ज्योतिबा फुले। तो बी का क्या हो जाएगा, तीसरा, बी का तीसरा, इसमें सही है। अब दूसरे वाले में से बी का कितना दे रखा है, दूसरा, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा आपका, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया। ठीक है, तो अगर आपको 2-3 मैच पता है तो आंसर पता कर सकते हो। ठीक है, तो सही कौन सा हो जाएगा, बा वाला। तीसरा क्या है, देखो मैच कर लो आगे के भी। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित कौन है पता है, पेरियार रामास्वामी। तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग से कुछ रिलेशन ही नहीं है इनका। कौन थे द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, बीपी मंडल। ठीक है, और पेरियार रामास्वामी किससे संबंधित है, द्रविड़ कड़गम पार्टी से। ठीक है, तो ए का पहला, बी का तीसरा और सी का क्या है, ये सी का चौथा और डी का कितना है, दूसरा। ठीक है, दूसरा। तुम्हारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से तैयार करो और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करो। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयार करो। ओके, ठीक है, थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।